जय हिंद साथियों, राम राम बिछारन है। तो दोस्तों हम लेकर आए हैं आपके लिए BROSKT ट्रेड के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये 50 क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। तो दोस्तों हर क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलो दोस्तों क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, स्टॉक कार्ड किसके लिए प्रयोग होता है? इसका उत्तर है स्टॉक का दैनिक रिकॉर्ड रखने के लिए। प्रश्न नंबर 2, बिन कार्ड कहाँ रखा जाता है? तो इसका उत्तर है प्रत्येक बिन या रैक पर। प्रश्न नंबर 3, लेजर का उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर है स्टॉक का लेखा रखना। प्रश्न नंबर 4, निरीक्षण के समय क्या देखा जाता है? इसका उत्तर है मात्रा, गुणवत्ता और स्थिति। प्रश्न नंबर 5, प्राप्त सामग्री का निरीक्षण कब किया जाता है? प्राप्त होते ही, यानी दोस्तों जब सामग्री ली जाती है तो उसकी जांच की जाती है तुरंत लेते ही। प्रश्न नंबर 6, स्टॉक की गिनती कौन करता है? तो इसका उत्तर है अधिकृत कर्मचारी। प्रश्न नंबर 7, स्टोर में सफाई क्यों आवश्यक है? तो इसका उत्तर है सामग्री की सुरक्षा के लिए। प्रश्न नंबर 8, अतिरिक्त स्टॉक का नुकसान क्या है? इसका उत्तर है पूंजी का अनावश्यक उपयोग। दोस्तों ये क्लास इंपॉर्टेंट है दोस्तों, साथ ही साथ नोट भी करते रहना है और रिवीजन भी करना है। प्रश्न नंबर 9, कम स्टॉक का नुकसान क्या है? इसका उत्तर है कार्य रुक सकता है, यानी कम स्टॉक होगा तो हमारा काम रुक जाएगा। प्रश्न नंबर 10, स्टॉक नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर है सही मात्रा बनाए रखना, यानी मात्रा की सिचुएशन को सही बनाए रखना। प्रश्न नंबर 11, फीफो का पूरा नाम क्या है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर है दोस्तों पहले आया सामान पहले निकले, यानी जो सामान हमें पहले मिला है ना, जो सामान पहले आया है उसको हम पहले निकालेंगे। प्रश्न नंबर 13, लीफो का पूरा नाम क्या है? लीफो का फुल फॉर्म दोस्तों लास्ट इन फर्स्ट आउट। दोस्तों इन फुल फॉर्म का ना बार बार रिवीजन भी करना है, क्योंकि आपको ना एग्जाम में देखने को मिलेंगी चीज़ें, तो इनको समझते हुए हर चीज़ को नोटबुक में नोट करना है। प्रश्न नंबर 14, लीफो का अर्थ क्या है? बाद में आया सामान पहले निकले, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। प्रश्न नंबर 15, निरीक्षण रिपोर्ट कौन तैयार करता है? तो इसका उत्तर होगा निरीक्षण अधिकारी। कौन करता है? निरीक्षण अधिकारी करता है दोस्तों। प्रश्न नंबर 16, स्टॉक की कमी मिलने पर क्या किया जाता है? तो इसका उत्तर है कारण की जांच की जाती है, यानी इसका क्या कारण है कि स्टॉक कम होगा तो उसकी जांच की जाएगी। प्रश्न नंबर 17, स्टॉक की अधिकता मिलने पर क्या किया जाता है? इसका उत्तर है रिकॉर्ड का मिलान किया जाता है, यानी स्टॉक कम है ज़्यादा है तो उसका लेजर के साथ हम उसके रिकॉर्ड को मेंटेन करेंगे, मिलाएंगे दोस्तों एक बार। प्रश्न नंबर 18, स्टॉक सत्यापन क्यों किया जाता है? उत्तर इसका रिकॉर्ड की शुद्धता के लिए, यानी किसकी शुद्धता के लिए? रिकॉर्ड की शुद्धता के लिए। दोस्तों जिस भाई को भी ना भाई जो भाई इंग्लिश में पढ़ने वाले हैं क्वेश्चनों को, जिनका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, तो दोस्तों वो कमेंट सेक्शन में आकर बता दें कि सर हमें इंग्लिश में पढ़ना, तो हम अगली क्लास है ना वो इंग्लिश के क्वेश्चनों के साथ लेकर आएंगे, तो कमेंट सेक्शन में बताना जरूर भाई। प्रश्न नंबर 19, खराब सामग्री को क्या कहते हैं? उत्तर है दोषपूर्ण सामग्री। प्रश्न नंबर 20, अप्रयुक्त सामग्री को क्या कहते हैं? उत्तर है निष्क्रिय स्टॉक, आइडल स्टॉक बोलते हैं अप्रयुक्त को। प्रश्न नंबर 21, अप्रचलित स्टॉक क्या है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों जिसका उपयोग बंद हो चुका हो, यानी उसको बोलते हैं अप्रचलित स्टॉक। प्रश्न नंबर 22, स्टोर का प्रभारी कौन होता है? तो इसका उत्तर होगा स्टोर कीपर। प्रश्न नंबर 23, स्टॉक रिकॉर्ड का महत्व क्या है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑडिट और नियंत्रण। क्या उत्तर इसका? ऑडिट और नियंत्रण। प्रश्न नंबर 24, स्टॉक टेकिंग का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो उत्तर है सही उपलब्धता का पता चलता है, यानी दोस्तों मंथली स्टॉक टेकिंग होती है, यानी महीने के एंड में स्टॉक टेकिंग होती है, क्वार्टरली स्टॉक टेकिंग भी होती है, जैसे क्वार्टर होते 3-3 महीने के। तो दोस्तों उससे ना स्टोर में क्या क्या उपलब्ध है, लेजर के अनुसार मेंटेन नहीं है या नहीं है, इन चीज़ों का भी हमें पता चलता है। प्रश्न नंबर 25, स्टॉक सत्यापन कितने प्रकार का होता है? इसमें 2 प्रकार का, आवधिक और वार्षिक, यानी एक तो आवधिक यानी हर 6 महीने बाद होता है, और एक वार्षिक होता है साल के अंत में भी। प्रश्न नंबर 26, वार्षिक सत्यापन कब होता है?
इसका उत्तर है वित्तीय वर्ष के अंत में। प्रश्न नंबर 27, स्टॉक मिलान किससे किया जाता है? इसका उत्तर है स्टॉक रजिस्टर से। दोस्तों नोट करना है साथ के साथ में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। अब मैं ऐसे ही हर क्लास में ना दोस्तों 50 ऐसे क्वेश्चन लेके आऊँगा तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, और भाई जो तैयारी कर रहे हैं उनके पास शेयर भी कर देना। कोई किसी का रिलेटिव है, कोई तैयारी कर रहा है एसकेटी का, तो दोस्तों ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 28, स्टॉक में अंतर किस कारण आता है? इसका उत्तर है रिकॉर्ड या गिनती की त्रुटि, यानी रिकॉर्ड में गलती होगी या भाई गिनती में कोई गलती है स्टॉक काउंट करने में, तो वहाँ अंतर लेजर में कुछ होगा, ग्राउंड में कुछ होगा, ऐसे मिस्टेक होती है। प्रश्न नंबर 29, स्टॉक रिपोर्ट किसे दी जाती है? उत्तर इसका वरिष्ठ अधिकारी को। प्रश्न नंबर 30, निरीक्षण का उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर है गुणवत्ता सुनिश्चित करना। निरीक्षण का उद्देश्य क्या है? गुणवत्ता को सुनिश्चित करना। प्रश्न नंबर 31, स्टोर का मुख्य कार्य क्या है? इसका उत्तर है सामग्री का सुरक्षित भंडारण। प्रश्न नंबर 32, स्टॉक की सुरक्षा क्यों आवश्यक है? उत्तर है नुकसान और चोरी को रोकने के लिए। देखो दोस्तों इसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन है, कुछ थोड़े हाई लेवल के भी क्वेश्चन है, कुछ मीडियम लेवल के क्वेश्चन है, तो हम सभी को मिक्स करके ना अच्छे से क्लास लेंगे कि ताकि आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ सकें। प्रश्न नंबर 33, रिकॉर्ड अपडेट कब किया जाता है? प्रत्येक लेन देन के बाद। कब? लेन देन के बाद। प्रश्न नंबर 34, स्टॉक टेकिंग किसका भाग है? तो इसका उत्तर है स्टोर प्रबंधन का। दोस्तों ध्यान रखना है, चीज़ें ध्यान से पढ़ना है इनको, ताकि धीरे धीरे आपकी ना ट्रेड पे थ्योरी पे अच्छी पकड़ उसके आप धीरे धीरे इन चीज़ों को समझ सकें। प्रश्न नंबर 35, स्टोर निरीक्षण से क्या लाभ होता है? उत्तर है व्यवस्था बनी रहती है। प्रश्न नंबर 36, सामग्री की पहचान क्यों जरूरी है? इसका उत्तर है सही निर्गमन के लिए। प्रश्न नंबर 37, स्टॉक नियंत्रण से क्या कम होता है? अपव्यय, यानी जब आपका स्टॉक नियंत्रण अच्छा होगा ना दोस्तों, तो जो अपव्यय है ना वो कम होगा, है ना, वस्तु का दुरुपयोग कम होगा। प्रश्न नंबर 38, निरीक्षण में क्या जांचा जाता है? तो इसका उत्तर होगा मात्रा, गुणवत्ता और पैकिंग, उसकी क्वांटिटी, क्वालिटी। प्रश्न नंबर 39, स्टॉक सत्यापन किस आधार पर होता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है भौतिक आधार पर, यानी भौतिक गिनती के आधार पर होता है। प्रश्न नंबर 40, स्टोर में अनुशासन क्यों आवश्यक है? तो इसका उत्तर है कार्यकुशलता के लिए, यानी कार्यकुशलता के लिए अनुशासन आवश्यक है। ये स्टोर में दोस्तों लाइफ में भी आवश्यक है, कार्यकुशलता, यानी अपने काम पर फोकस रखना। प्रश्न नंबर 41, स्टॉक टेकिंग का अंतिम उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर है सही स्टॉक बनाए रखना। प्रश्न नंबर 42, गुणवत्ता नियंत्रण का उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर है मानक बनाए रखना। क्या दोस्तों? मानक बनाए रखना। प्रश्न नंबर 43 यानी 43, स्टोर रिकॉर्ड किसके लिए उपयोगी है? ऑडिट और निरीक्षण के लिए, यानी दोस्तों क्या होता है, ऑडिट होता है और उस निरीक्षण उसका जांच होता है ना दोस्तों, तो उसके लिए रिकॉर्ड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके रिकॉर्ड में, आपके लेजर में क्या क्या चीज़ें हैं, है ना, यही ग्राउंड में क्या है, लेजर में क्या है, तो ये चीज़ें वो ऑडिट वाले जांच करते हैं, उनका निरीक्षण करते हैं। प्रश्न नंबर 44, स्टॉक की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो उत्तर है स्टोर प्रभारी की। प्रश्न नंबर 45, स्टॉक रिपोर्ट कितनी महत्वपूर्ण है? यानी स्टॉक की जो रिपोर्ट है ना वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है दोस्तों, तो समझने के लिए देखो दोस्तों बेसिक से हाई लेवल तक जाने के लिए कुछ चीज़ें नॉर्मल समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि हाई लेवल वाले क्वेश्चन आपको फिर आसानी से समझ में आ सकें। धीरे धीरे क्लास का ना दोस्तों लेवल अच्छा लेके चलेंगे, आप हमसे जुड़े रहिए। प्रश्न नंबर 46, स्टॉक में गड़बड़ी मिलने पर क्या करें? तुरंत रिपोर्ट करें। रिपोर्ट किसको करना है? अपने इंचार्ज को। प्रश्न नंबर 47 यानी 47, निरीक्षण का सबसे बड़ा लाभ क्या है? दोषों की समय पर पहचान, यानी जब आप जांच करोगे ना दोस्तों, स्टोर का जांच करोगे, उसका निरीक्षण करोगे, तो जो जो कमियां हैं वो आपको पता चल जाएगा उनको, इसलिए क्या है, दोषों के समय पर पहचान होती है। स्टॉक प्रबंधन का मुख्य लक्ष्य क्या है? सही मात्रा, गुणवत्ता बनाए रखना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है स्टॉक प्रबंधन का। प्रश्न नंबर 49 यानी 49, भौतिक सत्यापन का परिणाम क्या होता है? तो भौतिक सत्यापन क्या होता है? इसकी वास्तविक स्टॉक की जानकारी हमें मिलती है। प्रश्न नंबर 50, अच्छे स्टोर प्रबंधन की पहचान क्या है? तो अच्छे स्टोर प्रबंधन की पहचान क्या है दोस्तों? इसका उत्तर है सही रिकॉर्ड, सही स्टॉक और सुरक्षित भंडार। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। तो भाई लास्ट में हम
जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक होगा तो हम PDF भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो दोस्तों आप हमसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे साथियों। तो देखो दोस्तों, थ्योरी सबसे इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम को क्लियर करने में। ट्रेड के क्वेश्चन आपको जितना हो सके उतना ट्रेड पढ़ें, इसके क्वेश्चन लगाएं और प्रैक्टिस सेट भी लगाएं, तैयारी अच्छी सी करें ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर बना सको। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।